शांति। 5 सितंबर 2021 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स 15 मार्च 88। मुरली का टॉपिक है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। अभी बाबा कहते आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने कैसे स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं? अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। समझे? ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। दिखाई तो देती है ना। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। समझे? अभी बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है किसकी? भविष्य तकदीरवान संसार की। और भविष्य तकदीरवान संसार है सतयुग, नई दुनिया, तो उसकी तस्वीर है ये ब्राह्मण जीवन। बाबा भी कहते बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आप आधार मूर्त भी हो, तो हमको बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम आधार मूर्त भी हैं। आप श्रेष्ठ बनते तब ही दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। बाबा कह रहे आपकी उड़ती कला की क्या? आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसे स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। बाबा कहते कि आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है, क्योंकि हम जड़े हैं ना कल्प वृक्ष की। तो हम जो करते हैं वो पूरा विश्व माना कल्प वृक्ष भी करता है। बाबा कहते हैं आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एजेड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो, बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं। इतने आधार मूर्त हो, वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। ब्राह्मण जीवन है, बाबा के साथ जो हम बिता रहे हैं तो कितना श्रेष्ठ पाठ हम बजा रहे हैं। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे हो। बाबा भी कहते बाप के साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशा पूर्ण कर रहे हो। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। समझे? बाबा भी कहते हैं सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो। देखो बाबा हमें कितनी स्मृतियों से सजा रहे, हमें कितनी स्मृतियां दिला रहे हैं और हमारा सम्मान ऊंचा बढ़ा रहे हैं। बाबा भी कहते हैं कि ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्र विद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म ना भक्ति वाली आत्माओं को
न जीवन मुक्ति अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा नहीं रहती है। एक जन्म की आशाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की 21 जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाली हो। जैसे बाप के सर्व भंडार सर्व खजाने सदा भरपूर है, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो ना। भरपूर हम सब भरपूर हैं। बाबा भी कहते हैं ब्राह्मण आत्मा अर्थात कैसी आत्मा? प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो, इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। अब बाबा कहते जैसे बाप हर संकल्प हर बोल हर कर्म से हर समय दाता है वरदाता है, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। बाबा देखो कितनी अच्छी मुरली चला रही, और मुरली का टॉपिक भी कितना अच्छा था ना। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। बाबा कहते ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर, आप तस्वीर हो, कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन की तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बाबा कहते बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है, ऐसे अनुभव करते हो ना। कई पूछते हैं ना, बाबा कहते कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। बाबा में कह रहे नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। बाबा कहते तुम ही तस्वीर हो। अब बाबा कहते हैं आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए। ऐसे शांत स्वरूप बनना है, भविष्य की तस्वीर बनना है। शांति की लहरों में लहराने लगे, अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः अनुभव करें। भिखारी बनकर आए, बाबा कहते भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाए। हाँ, हमारे को देख के भरपूर बनकर जाए। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख, बाबा कहते आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आँखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। ऐसे मुस्कुराना, मुस्कुराहट स्वरूप बनना है। आप लोग भी बाप को कहते हो ना, क्या कहते हो कि मुस्कुराना सिखा दिया। एक गीत भी है मुरली का, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में किसी ने मुझको चिराग जैसे जला दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो बाबा वही कहते हैं कि हम इस गीत के थ्रू बाबा को बोलते हैं ना कि मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ, किसी ने मतलब बाबा ने मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना, क्योंकि बाबा ने 2 तारीख की मुरली में ही बोला है कि रोना प्रूफ बनना है। और आज बाबा 5 तारीख के महावाक्य में कह रहे
3 तारीख के महावाक्य में बाबा ने कहा था कि रोना प्रूफ बनना है। अब 5 तारीख के महावाक्य में बाबा कह रहे हैं कि आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा ये स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखो ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं? फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है। बाबा कहते ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। बाबा में स्मृति दिला रहे हैं, साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। समझे? इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। तो इसलिए हमें संपूर्ण स्थिति में रहना है, क्योंकि संपूर्ण स्थिति ही सत्युग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अभी बाबा कहते अब की एक मत वहाँ की एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। बाबा कहते अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इस स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ का छोटा सा संसार, ये जो छोटा सा ब्राह्मण परिवार है ना, बाबा कहता यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। देखो बाबा हमें कितनी अच्छी प्यारी मुरली सुना रहे, और आज बाबा हमें तो एकदम भविष्य की तस्वीर ही बना रहा है, ऐसी स्मृति दिला रहा है और पूरा हमें कोई राज बता रहा है। तो बाबा हमें एकदम भविष्य की तस्वीर बना रहा है। अभी बाबा कहता यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। राजा का स्नेह की समीपता परिवार की रहती है, चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। दुनिया के मर्तबों की तरह संकोच और भय के मर्तबे नहीं, स्नेह के मर्तबे हैं। बाबा कहते तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना। बाबा हमें कह रहे भविष्य की तस्वीर आप हो ना, और हम हैं भी भविष्य की तस्वीर। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, अपनी तस्वीर में चेक करो आत्मा की कि हम कहाँ तक भविष्य की तस्वीर बने। बाबा कहते कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। बाबा क्वेश्चन करते अभी तक रेखाएं खींच रहे हो या फिर तैयार भी हुई है श्रेष्ठ तकदीर
होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाबा कहते होशियार रूहानी आर्टिस्ट हो ना। हाँ, बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है, कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उल्हाना तो दे नहीं सकते। हाँ, दूसरे को तो उल्हाना दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं। बाबा से सर्व शक्तियाँ मिल रही हैं, सर्व प्राप्तियाँ मिल रही हैं, तो और चीजें तो स्वतः ही मिल रही हैं। अब बाबा कहते हैं में तो कमी नहीं है ना। हाँ, बाबा से सर्व शक्तियाँ, ये सर्व प्राप्तियाँ, ये बाबा जितने भी हमें खजाने देते हैं उसमें से कुछ कम मिल रहा हो, ऐसी तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सके। बाकी खुला बाजार है। बाबा कहते बाकी खुला बाजार है। देखो बाबा कितना प्यार से मैं कह रहे, बाकी खुला बाजार है ना, खुला बाजार। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। अभी बाबा ऐसे थोड़ी करेगा कि उस बच्चे को शांति 1 किलो मिले, उस बच्चे को शांति 5 किलो मिले। नहीं, जिसको जितना चाहिए उतना लो। बाबा खुली लॉटरी देता है, ऐसे नहीं कि गिनती करके देता है। बाबा कहता कि खुले बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो, क्या समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। इस स्वमान में जब हम रहते हैं तो हमें अंदर से बहुत जिगरी खुशी रहती है, जिगरी हट्टी खुशी जो बाबा कहते हैं। बाबा ने कल की मुरली में भी कहा कि खुशी का पारावार रहना चाहिए। तो खुशी का पारावार तभी रहेगा जब हम समझेंगे कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, बाबा कहते जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। और बाबा कहते जब तक है तब तक है ही है। जब तक है सहयोग तब तक है ही है। बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। जब स्वयं भगवान का हर कार्य में सहयोग है तब तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है ना। बाबा कहते हैं कि ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं। अब बाबा कहते जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा ना। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना, सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले। फर्स्ट डिवीजन है अष्टरत्न और 108, तो सभी फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो ना। भले 108 है लेकिन हमें तो अष्टरत्न का ही लक्ष्य रखना है। अब बाबा कहते नंबर फर्स्ट 1 आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना, तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। बाबा क्वेश्चन करते तो किस में आना है? तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है, कुछ कर लेना अच्छा है ना।
फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो व डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुए नहीं है। कभी अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं, तो ये जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेने चाहो। बाबा कहते इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है। अभी बाबा है बाप के रूप में, अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, ये सीट फुल हो जाएंगी, इसलिए खूब उड़ो। इसलिए खूब उड़ो माना सीट को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि ये फिर सीट फुल हो जाएगी फर्स्ट डिवीजन की। फिर सेकंड में तो कोई नहीं आने चाहते हो ना, और सेकंड में आने का लक्ष्य भी नहीं रखना है, तो इसलिए अभी ही बाबा कहते कि जल्दी से जल्दी, इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। उड़ने से माना उड़ती कला का पुरुषार्थ करने से सीट मिल जाएगी। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो और उड़ाते चलो, बस हम बाबा के फरिश्तों का यही काम है, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार देते चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सु देवात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा याद प्यार देने में ही हमें कितना खुश कर रहे हैं, हमारी ही स्मृतियाँ दिला के। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बाबा कहते बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है और श्रेष्ठ मत है श्रीमत, तो श्रीमत ही बाबा का श्रेष्ठ हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है, इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। जहाँ सदा बाबा का हाथ हमारे मस्तक पर है, हमारे सिर पर है, तो वहाँ सदा जीत ही जीत है, समझे। क्योंकि जहाँ बाबा का हाथ है वहाँ सब कुछ सफल होना ही है, तो वहाँ हमारी माया से भी जीत है और हम वैसे भी विजयी हैं। अभी प्रश्न है बच्चों का बाबा से प्रश्न, सहज योगी सदा रहे उसकी सहज विधि कौन सी है। अभी उत्तर बाबा देते बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो बुद्धि कहाँ जाएंगी। बाबा कहते सहज योग बाप ही संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। स्थूल कार्य करते हैं तो संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है, बाबा ही मेरा संसार हो जाएगा, तो बुद्धि कहाँ जाएंगी।
संसार में ही जाएंगी ना, जंगल में तो नहीं जाएंगी। तो जब पाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा देखो कितना सहज और रमणीकता से समझा रहे कि जब पाप संसार है तो बुद्धि तो संसार में ही जाएंगी, हाँ जंगल में तो नहीं जाएंगी। तो जब पाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि बाबा कोई अपना संसार बना लेंगे ना। और यही तो आध्यात्मिकता का अर्थ है कि बाबा को ही अपना संसार बना लेना। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ। अब इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, केवल एक बाबा को ही संसार बना लो, बस जुट गया बाबा से कनेक्शन। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता, क्योंकि बाबा हमारे स्नेह के बंधन में बंध जाता है तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात है। बाबा कहते डबल विदेशियों में सेवा का उमंग बहुत अच्छा है ना। अच्छा, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हो। अभी हमें भी अपने को माँ बाप की सुनते सुनते डबल विदेशी विजुअलाइज करना है। बाबा कहते कि विदेश सेवा में 14 वर्ष वृद्धि अच्छी की, डबल कार्य में समय भी लगाते रहो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते रहो। ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी कैसा काम है? हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। समझे, जितना हिम्मत उतना पदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो। ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त हो ना, हाँ माया से तो मुक्त है ना, माया जीते हैं। जब योग युक्त है तो स्वतः ही माया से मुक्त है। जब हम योग युक्त रहेंगे तो माया आ ही नहीं सकती, तो स्वतः ही हम माया से मुक्त है। अभी बाबा कहते हैं योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं, क्योंकि 63 जन्म हम उसके कंट्रोल में चले हैं ना, तो हम उसको प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी कम पहलवान नहीं है, बाबा बोलता है ना। तो जो रुस्तम बच्चे होते हैं उनसे ही माया रुस्तम बनकर लड़ती है। बाबा भी कहते हैं कि पहलवान होते तो पहलवान से ही लड़ने में मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो। हमें ये स्मृति रखनी है कि हम कोई माया से कम नहीं है, हम भी सर्वशक्तिवान हैं। तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह। बाबा कहते अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। समझे, माया के भी अनेक प्रकार के रूप हैं, कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। हम बाबा की तरह मास्टर रचयिता है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो नॉलेजफुल है। हम मास्टर नॉलेजफुल भी है ना, तो नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना, माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे, क्योंकि माया को जानना भी जरूरी है। माया कभी कभार अलग अलग रूप से आती है तो हमें अनुभव रहेगा ना, तो इसलिए माया को भी जानना जरूरी है। अभी बाबा कहते कि
कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी थकना नहीं। बाबा कहते मन से कभी भी थकना नहीं, क्योंकि अगर तन कमजोर है तो कोई बात नहीं, कार्य का ज्यादा बोझ है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मन से अगर हम थके ना तो मन का बल काम करता है, क्योंकि मन ही मंत्री है इन सब कर्मेंद्रियों का। तो मन अच्छे से काम करता है कि थकावट नहीं होती है। अगर मन की थकावट है तो वो थकावट शरीर की भी थकावट को बढ़ा देती है। अब बाबा कहते कभी थकना नहीं चाहिए, जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे, मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए, मन को थकाने के लिए मन को थकाएंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। अगर मन को थकाने के आदि होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसा अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। अभी बाबा कहते कि मेहनत से चल रहे हैं तो थकावट भी होगी। हाँ, मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हम निश्चिंत रहे, ऐसा हमें समझना है। बाबा कहते समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी है। सेवा कभी नहीं रह सकती ठहरी हुई, आज नहीं तो कल होनी है सर्विस। बाबा कहते कि अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उल्हेना नहीं देंगे कि इतना काम किया, इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी, शाबाश मिलेगी, माने शाबाशी मिलेगी। समय प्रमाण शक्ति प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ न कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती, ऐसे रह नहीं सकती, सेवा होकर ही रहेगी। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता है ना, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को। जो सच्चे दिल वाला बाबा का सच्चा सेवाधारी होगा उसी को सहयोग मिलता है बाबा का। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहिब राजी है हमारे ऊपर, साहिब है शिव बाबा। और जब हम सच्चे सेवाधारी होंगे तो साहिब राजी है हमारे ऊपर राजी, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा, अभी आज के 5 तारीख के व्यक्त महावाक्य का वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ही ना दे, ऐसे लवलीन आत्मा बनना है कि बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे।
संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांधते तो है ना। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वे रूहानी जादूगर बन जाती है। हाँ, आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। अभी स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। माना सच्चे तो सच्चा योगी तो आत्मा वही है जो अंतर्मुक्ता में रहता है, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहता है। और अंतर्मुखी बन लाइट माइट माना पूरे विश्व के लिए लाइट माइट हाउस एक बाबा जैसा बनकर लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। वही योगी तो आत्मा है। और आज बाबा ने कितने अच्छे माँ वाक्य चलाए। बाबा ने तो हमें एकदम नई दुनिया की तस्वीर बनने का आधार एक्यूरेट बताया और नई दुनिया की तस्वीर ही बना दिया। हमारी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की सारी सेठ युक्तियाँ बाबा ने बता दी। और बाबा ने ये भी कहा कि आप भविष्य नई दुनिया के श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। तो ये थे बाबा के आज के व्यक्त महावाक्य। आज 5 सितंबर के महावाक्य को हमें अपने जीवन में धारण करना है और हमें इच्छा मात्रम भी बनना है। और हम ब्राह्मण आत्मा है तो हमें अपने को प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा समझना है। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। रिवाइज कोर्स थी आज की 15 मार्च 88। अच्छा, ओम शांति।